देख एटा देखि परछो। गुड मॉर्निंग यस मैम। मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो कौन होची जीएजी। हाँ एटा होची हिमोग्लोबिन जी। यस तो मैम। सेई जगह को सीटीसी हबा कथा सेटा कोन करिवो तुम्हारा जीएजी जदी अछि ताले ग्लूटामिक से तयारी करछि 6 पोजीशन रे जोटा अछि किंतु एबे नेक्स्ट कोन होची सिकल सेल एस जोड़ा लिखा है सिकल सेल जीटीजी ता जगह सीएसी हबो ता जगह पुनी जीएजी जगह जीयूजी हे जिवो सो एटा ग्लूटामिक जगह कोन तयारी हे गला भाला वैलिन मैम ये हला जीएच टा 6 पोजीशन मैम गुडा ये जानलो 1 2 3 जीएच 4 टा नॉर्मल हां मैम ये जीएच टा नॉर्मल 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 हीमोग्लोबिन टा हां हां एटा नॉर्मल सिकल सेल हीमोग्लोबिन एटा ने एटा एस लिखा है सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन तो पूरा चेंज हे गला सेति भाई एबे बुझिलो यस मैम। आउ कार कोन डाउट अछि एटा होची सिकल सेल एनीमिया विभिन्न प्रकार डिजीज अछि हमर जेनेटिक रिलेटेड हमें जोटा मेंडेलियन डिसऑर्डर को होचे आ गोटे सेक्स लिंक डिसऑर्डर भी कहूचे हला सब विभिन्न प्रकार अछि टे सेक्स डिजीज भी अछि थैलासेमिया भी अछि मायोटोनिक डिस्ट्रोफी अछि ए सब टाइप रो जेनेटिक डिसऑर्डर रे जाउची एटा थिला तुम्हारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रे जो फिनाइल कीटोनुरिया में पढ़थिले फिनाइल अलानाइन टा अमीनो एसिड गोटे एसेंशियल अमीनो एसिड तो एठी तुम्हारा जो एंजाइम रहउची से ताको टायरोसिन रे कन्वर्ट करबा कथा किनु जदी ए एंजाइम टा एब्सेंट हे जिवो ताले टायरोसिन को कन्वर्ट हबनी से आ बाकी जिंस भी हे परिबनी टायरोसिन को कन्वर्ट हला पर ये तुम्हारा कोन थायरोक्सिन होची तापर डोपा होची डोपामाइन होची होमोजेंटिक एसिड होची किंतु ए गोटी एंजाइम जदी एब्सेंट हे जिवो ताले कोन हे बनी ए सब चेन माने चेन रे गोटे पर गोटे जो जिंस गुडा प्रोडक्शन हबा कथा से आ हे परिबनी या पर कोन हबा हमरो ता कहबे कोन कहबा डिजीज बोली कहिबा कीटोनुरिया हला हां हां एटा होची एंजाइम ई1 टा होची तुम्हारा फिनाइल अलानाइन डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एटा फिनाइल अलानाइन डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एब्सेंट रे फिनाइल अलानाइन टा टायरोसिन को कन्वर्ट हे परिबनी से सब प्रॉब्लम स्टार्ट हबो it appear in homozygous recessive condition its gene is associated with 12th chromosome 12 नंबर क्रोमोसोम से एसोसिएट हेके थाए due to recessive genotype the protein required for synthesis of E1 जोटा E1 phenyl alanine dehydrogenase तयारी करबा कथा से करि परिबनी फॉर्म हबनी हला तापर कोन हबो फिनाइल अलानाइन स्टार्ट्स एक्युमुलेटिंग तो फिनाइल अलानाइन ता कन्वर्ट जाउतला टायरोसिन को किनो से जदी टायरोसिन को कन्वर्ट हे पाउनी से कोन हबो स्टार्ट हबो एक्युमुलेट हबा it will start accumulating so that will result in phenylketonuria श्वेता समझ में आया फिनाइल अलानाइन जो होता है एक अमीनो एसिड वो E1 मतलब E1 यहाँ पे कौन सा एंजाइम है फिनाइल अलानाइन डिहाइड्रोजिनेस इसके प्रेजेंट में किस चीज में कन्वर्ट होने वाला होगा टायरोसिन के और टायरोसिन फिर क्या क्या कन्वर्ट होगा डिफरेंट टाइप ऑफ अनदर अमीनो एसिड एंड अदर एसेंशियल कंपाउंड बट अगर E1 प्रेजेंट ही नहीं होगा सो ये एंजाइम के एब्सेंस में टायरोसिन ना होके ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट होगा या फिर वो एक्युमुलेट होने लगेगा यूजुअली एक्युमुलेट होता है कन्वर्ट नहीं हो पाता है so that accumulation result in phenylketonuria the children in such cases are mentally retarded मतलब IQ बहुत कम होता है due to brain damage the damage can be restricted if the child is fed on low phenyl और डैमेज कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको फिनाइल अलानाइन डाइट कम दिया जाएगा फिनाइल अलानाइन क्या है अमीनो एसिड है ना तो पर्टिकुलर जिस फूड में फिनाइल अलानाइन है उसको वो सारे फूड नहीं दिया जाएगा तो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं बट इतना भी नॉर्मल चाइल्ड नहीं होगा वो बुझलो बिले यस मैम हाँ तो फिनाइल अलानाइन और भी क्या क्या करता है आपका क्रिटिनिज्म भी उसके रिलेटेड ही है और अल्काप्टोन्यूरिया भी उसके ही रिलेटेड है तो अगर होमोजेंटिक एसिड देखो ये जो होमोजेंटिक एसिड हमने यहाँ पे देखा था
सो होमोजेनिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ E8, ये एक एंजाइम है, क्या है उसका नाम, ये एंजाइम का नाम क्या है, होमोजेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनस ऑक्सीडेज। सो ये अगर एब्सेंट हो जाए ड्यू टू होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, डबल एच आ गया, सो इज नॉट कन्वर्टेड इनटू मालेल एसिटिक एसिड। ओके, सो होमोजेनिक एसिड अभी क्या करेगा, उसको अल्केप्टोन भी बोला जाता है, स्टार्ट अपियरिंग इन यूरिन, यूरिन में आना शुरू हो जाएगा, हेंस द डिसऑर्डर नेम अल्केप्टोन्यूरिया। Such children are prone to arthritis, pain होगा joints में, their joint become black and the urine of such children when exposed to air turn black. तो अगर यूरिन बहुत ब्लैक हो जाता है when turns to air, अल्केप्टोन्यूरिया होने का चांसेस है, तो आप जाके क्या डायग्नोसिस करना पड़ेगा उस केस में। अल्बिनिज्म पता है सबको, एब्सेंस ऑफ क्या होगा बच्चों इसमें, अल्बिनिज्म में क्या होता है यूजुअली, स्किन में पिगमेंट नहीं रहता है, पूरा व्हाइट रहते हैं, पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है। सो द स्किन पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डोपा। ये एक रिएक्शन बहुत सारी चीजों को क्या करता है, हैंडल करता है। सो अगर ये एक कन्वर्शन में मिसप्लेस जाता है, देन बहुत सारे डिजीज यहाँ पे हो जाएगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन। Yes, Yes, ma'am. ma'am. मल्टीपल एलील ट्रेट रेसला एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी एटा ऑलरेडी है ना, तेणु एटा मु टाइम वेस्ट करबा नै, एठे हम सेक्स डिटरमिनेशन को पळेबा। सेक्स डिटरमिनेशन रे कोन कोन अछि देखिबा, केते टाइप रो। देखा समझते हो क्लियरली? Yes, ma'am. अच्छा, तो सेक्स डिटरमिनेशन मतलब क्या है, यूजुअली सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब ये है, सिंपली आप लोग समझो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका जेंडर डिटरमिनेशन के लिए, मेल या फीमेल। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल तो एनवायरमेंट भी डिटरमाइन करता है, बहुत सारों में क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है, बट बहुत सारे केसेस में एनवायरमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है सेक्स में, मतलब क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन में मेल या फीमेल, क्या होगा जेंडर, सेक्स डिटरमिनेशन वो एनवायरमेंटल फैक्टर भी डिटरमाइन करता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम किए हैं यूजुअली। सो हेनकिन 1896 में वर्क ऑन स्क्वासबर्ग, उसको हम पायरोकोरिस भी बोलते हैं, एंड अदर इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल through the spermatogenesis and observe that 50% of the sperm received this structure and other 50% did not। हम अगर बोलेंगे पूरा दुनिया में अभी क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो सारे स्पर्म है, जितने सारे एग्स होते हैं इक्वली नंबर होता है, स्पर्म भी इक्वल नंबर होता है, एंड उसका कैपेसिटी एग को फर्टिलाइज करने का भी उतना ही सेम कैपेसिटी रहता है सारे स्पर्म में। बट जब हमारे क्या होता है, मतलब ऑफस्प्रिंग आते हैं, सो मेल या फीमेल, सो हमारे जो बैलेंस होना चाहिए ना, बैलेंस क्यों गड़बड़ हो रहा है अभी, पूरा अभी दुनिया में जितने मेल है उतने फीमेल है क्या, नहीं है, कम हो रहे हैं। रीजंस आर फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, और आप बोल सकते हो कि
ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन हम फीमेल चाइल्ड को अवॉइड कर देते हैं, इसीलिए फीमेल नंबर कम है। तो सेक्स रेशियो कैसे हमें पता चलता है बच्चों? 1000 मेल में कितने फीमेल है उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, या फिर छोटे बच्चों का क्या बोलेंगे, 1000 बॉयज में कितने गर्ल्स है उसको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं। सो अगर हम देखेंगे यूजुअली इक्वली होना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस क्या होता है, इनबैलेंस रहता है हमेशा, थोड़ा पूरा 50-50 नहीं रहते हैं, बट नेचर ऐसे बनाया है कि वो पूरा इक्वली होना चाहिए ड्यू टू सम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोल सकते हो, या फिर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल थिंग्स, या फिर इलॉजिकल, कुछ भी बोल सकते हो आप, ऐसा नहीं है, पर 50-50 नहीं रहते हैं। और हमारे में कैसे डिटरमाइन होता है, क्रोमोसोम ही डिटरमाइन करता है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, तो मेल के लिए एक्स वाई बोथ रिस्पॉन्सिबल एंड फीमेल के लिए सिर्फ एक्स रिस्पॉन्सिबल है। बट डिफरेंट इंसेक्ट में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में वो दूसरे दूसरे फैक्टर होते हैं जो कि डिटरमाइन भी करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है। सो विल्सन एंड स्टीबन सेपरेटली रिपोर्टेड ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोल रहे हैं, दैट वन सेट, एक पेयर of one pair of chromosome had similar chromosomes in female but different chromosome in male। जैसे कि हमारा होता है डिफरेंट होता है मेल में एंड सिमिलर होता है फीमेल में। The odd chromosome in male was named was Y chromosome and they also reported that X chromosome was paired in female। So X chromosome हम में पेयर्ड है, वैसे ही ड्रोसोफिला में भी पेयर होके हैं, बट एक्स वाई क्रोमोसोम कहाँ पे मिलता है, मेल में मिलता है, एंड वाई जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, और अनपेयर है, उसमें जो पेयर है उसमें डिफरेंट पेयर है, बट हमारे फीमेल में जो पेयर होता है वो सिमिलर पेयर होता है। मेथड क्या क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं हम। एक आपका प्रोसेस है एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम, दूसरा है एक्स जीरो एक्स एक्स सिस्टम, थर्ड टाइप है सेक्स मैकेनिज्म इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का कैसा सिस्टम है वो देखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम, बर्ड्स में यूजुअली देखा जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉइडी। एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन था और ये था आपका प्लॉइडी, हाप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, या फिर क्या है वो देखेंगे हम, जैसे कि हनी बी, आंट्स एंड वास्प में होता है, क्या होता है उसमें एक्चुअली वो भी देखेंगे हम। हाँ, तो ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन ये 4-5 टाइप का ही है। तो पहला आपका एक्स वाई एक्स एक्स सिस्टम, मोस्ट ऑफ द फिशेस, एम्फीबियन, मैमल एंड रेप्टाइल में यही सारा सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इन सच केसेस वाई क्रोमोसोम इज मेल डिटरमाइनिंग, जैसे कि हमारे में होता है मेल डिटरमाइनिंग होता है वाई क्रोमोसोम, क्योंकि वाई में ही मेल डिटरमाइनिंग वहां पे क्या है, जीन है। इन द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन द फीमेलनेस, अगर वाई नहीं है तो क्या होगा बच्चों, फीमेलनेस मतलब फीमेल होगा। Moreover, the male sex is heterogametic, producing two type of sperm। मतलब sperm जो प्रोडक्शन होते हैं X sperm भी होते हैं, Y sperm भी होते हैं, बट फीमेल में क्या होता है, X ही होता है, while female is homogametic। So homogametic मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट प्रोडक्शन को होमोगैमेट बोलेंगे, डिफरेंट टाइप को क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेटिक बोलेंगे। The X containing sperm and Y containing sperm can be called as गाइनोस्पर्म एंड एंड्रोस्पर्म। ओके, गाइनोस्पर्म जो एक्स स्पर्म होते हैं उनको गाइनोस्पर्म बोलेंगे, जो वाई स्पर्म होते हैं उनको एंड्रोस्पर्म बोला जाता है। इन ह्यूमन आल्सो इट इज अ जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म दैट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, हमें भी वैसे ही होता है, राइट। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन दैट इज डॉटर, जबकि रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं बच्चों, male responsible, because male has two chromosome, that is X and Y chromosome, but while a female gave birth to a female child, then only mother is responsible for the dad। पता है कि नहीं, मदर को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि नहीं, बट ऐसा नहीं है। यूजुअली मदर एंड फादर बोथ आर एक्चुअली नॉट रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि क्या क्रोमोसोम आ रहा है वो किसी के भी हाथ पे नहीं है, राइट। वो रैंडमली ही आता है, इवोल्यूशनरी ही सिलेक्ट होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर ही उसको ट्रिगर करता है। वैसा कुछ ऐसा नहीं है कि वाई क्रोमोसोम आके फर्टिलाइज करेगा एक को, या फिर एक्स क्रोमोसोम आके, इक्वल नंबर ऑफ वाई एंड एक्स आता है। कैपेसाइटेशन जिसका पहले होता है वो फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल होता है। तो एक्स वाई सिस्टम सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अविनाश, Yes, ma'am. ब्रजेश्वर, ऋचा, Yes, रुद्र, ma'am. साहिल, ओके, श्वेता, विश्वजीत, सुकन्या, Yes, ma'am. सोनाली, शाश्वती, सुभस्मिता, Yes, ma'am. संतोष, सोनाली, संकेतिका, हो।
X0 एंड XX, एक था XY XX, यहाँ पे XX सेम है बट X0 हो गया है या फिर XO बोल सकते हो। हाँ, बग्स, ग्रासोफर एंड लोक्यूट्स में ये सिस्टम देखने के लिए मिलता है। इन सच सेक्स मैकेनिज्म ऑल्सो द मेल इज हेट्रोगैमेटिक, यहाँ पे भी मेल ही हेट्रोगैमेटिक है, मतलब X0 जो देख रहे हो वो मेल है और XX यहाँ पे फीमेल है, प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ स्पर्म with or without X chromosome, and female is homogamitic, मतलब डबल X रहेगा, producing only one type of X। ठीक है, then I sex mechanism and Drosophila। so ये दोनों आपको देगा, XX आपका फीमेल, यहाँ पे भी XX फीमेल है, XY मेल, जो कि आप देखोगे मम्मास में, फिशेस में, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में, एंड यहाँ पे बग्स, ग्रासोफर एंड लोक्यूट्स में X0 होता है, XY मत कर देना, X0। ड्रोसोफिला में कैसे होता है? द डिप्लॉयड कंप्लीमेंट इन ड्रोसोफिला इज 8, 6 + 2 with 3 pair of autosome and 1 pair of sex chromosome। जैसे हम में होता है ना 22 पेयर + 1 पेयर, वैसे ही इनमें क्या है, टोटल 8 पेयर है। तो 8 पेयर में से क्या है बच्चों, मतलब 8 पेयर नहीं है, 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें कि आप 3 + 1 बोलोगे, मतलब 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 3 पेयर ऑटोसोम है एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। सो ड्रोसोफिला में क्या होता है, sex mechanism in this case is XY and XX, but the maleness is not decided by the presence of Y। यहाँ पे Y कुछ लेना देना नहीं है maleness के लिए, as it is genetically inactive or inert according to जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है जेनिक बैलेंस थ्योरी, किसने दिया था? CB ब्रिज ने दिया था। ओके, ब्रिजेस साइंटिस्ट है, CB ब्रिजेस ने दिया था जेनिक बैलेंस थ्योरी। द सेक्स इन ड्रोसोफिला इज डिटरमिन्ड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ X क्रोमोसोम टू द नंबर ऑफ प्लॉइडी और ऑटोसोमल सेट इन द इंडिविजुअल। यहाँ पे Y का कुछ लेना देना नहीं है। द प्लॉइडी नंबर इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड विल बी रेस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 हो सकता है। मेल छोटा होता है, फीमेल थोड़ा बड़ा होता है इसमें। ठीक है, मेल एंड फीमेल विद देयर कैरियोटाइप। मैम से निक ब्लांस थ्योरी कौन? जेनिक बैलेंस थ्योरी में से कहते कि ड्रोसोफिला एटी कौन करछि, सेक्स डिटरमिनेशन इज डिटरमिन्ड बाय द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ X क्रोमोसोम। अच्छा, एटी तुमको आ गोटे मु टेबल टे देखुछि परिबो, देखे गूगल पाइबे जदी, नले मो नोट्स दे देबे तुमको, माने पॉइंट रे एटी बाहर है हला कि केते परसेंटेज अछि से हिसाब रे बाहर एटी Y X रो किछि लेना देना नै। ब्रिजेस का नाटा माने रखिबो, जेनिक बैलेंस थ्योरी। एबे से येटा देखले जानि परिबो। ए टेबल टा देखि पारछ बेले? Yes, ma'am. हां देखो, सो से कोन कहला, माने तुम्हारो ऑटोसोम आउ X रो रेशियो रो बाहरुची, Y रो किछि लेना देना नै। तो सेटा को केमते बुझिबा हमें? नंबर ऑफ X क्रोमोसोम देखो एठी रहला, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। सो X क्रोमोसोम भाबी दियो तार तीनटा अछि, हैला, आउ नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम केतरा दीटा अछि। तो X by A करबा एठी हमें बात, ताले कोन 3/2 कले, 3/2 कलु कि कोन बाहरला आंसर टा 1.5। यदि 1.5 बाहरला ताले मेल हबो, सेटा मेटा मेल टाको कहबा हला। सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल माने से ड्रोसोफिला टा कोन हबो, मेटा मेल, सॉरी मेटा फीमेल होची हला। यदि तुम्हारा नंबर ऑफ X क्रोमोसोम केतरा अछि, 4टा अछि, 4 है, एंड नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम यहाँ पे 3 है, तो आपको क्या करना है, 4/3, 1.33 रेशियो निकला। तो रेशियो के हिसाब से यहाँ पे फीमेल, मेल, नॉर्मल, मेटा क्या होगा वो डिसाइड किया जाएगा। सो यहाँ पे मेटा फीमेल हो गया सेम। मैम मेटा फीमेल माने कोन? मेटा फीमेल माने होची फीमेल लाइक कैरेक्टर, बट कोन कहि परिबो सेटा टिके एक्स्ट्रा फेमिनिज्म थिबो सेतरे हैला। मेटा फीमेल, नॉर्मल फीमेल तो नॉर्मल, मेटा फीमेल माने एक्स्ट्रा X रो प्रेजेंस, ताको मेटा में कहिबा। मैम ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ 1 pair of sex chromosome ଅଛି, ତିନିଟା କେମିତି ହବ?
वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम रे भी तुम्हारा एक्स रो नंबर एठी वैरी करूची आम भलिया नुहंती से माने डिफरेंट तांकर हैला तांकर एक्स वाई जगो होनी एक्चुअली सेक्स डिटरमिनेशन से पे सेक्स क्रोमोसोम रो तांकर पेयर रे रहिले ही हबो कि नाही सेटा लेना देना नाही वाई रो देखुछ किछ काम ही नाही बेसी सेठी हैला तेणु केतेटा एक्स अछि ता ऊपर सेठी ये करूची से नॉर्मल पाई तुमरो देखो एठी आसिला 4 एठी भी 4 सो 4/4 1 हे गेला नॉर्मल फीमेल 1 हेले नॉर्मल फीमेल 1 हेले दीटा केस रे 3/3 हे गेले भी 4/4 हेले भी 1 1 बाहरिबो तीनटा नॉर्मल फीमेल अछि सेमते 2 2 हैला सेमते नॉर्मल मेल केतेबेले कहबा पले 1/2 जेतो होछि 0.5 रेशियो आसीबो जदि नॉर्मल मेल आसीबो सेमते मेटा मेल केतेबेले आसीबो 0.33 1.33 रो 1.5 जेतो आछि मेटा फीमेल 0.33 आछि मेटा मेल आउ आछि इंटरसेक्स कोन आसीबो मेल नुहे कि फीमेल नुहे 0.66 टा होछि इंटरसेक्स मेल नुहे किबा फीमेल नुहे से हैला ए कांसेप्ट बिल्कुल जानि नथिला नो मैम एटा को जेनिक बैलेंस थ्योरी कहा जाय माने x/a रेशियो को जोटा कि ब्रिजेस देथिले सेटार अर्थ कोन ना तुमरो केतेटा नंबर ऑफ x क्रोमोसोम अछि आ ता सहित हम रेशियो करबा नंबर ऑफ ऑटोसोम को पेयर ही रहउची किनु बेले बेले अलगा भी रहउची सो अलगा रहिला बेल को तुमको रेशियो बार करबो पड़िबो स्क्रीनशॉट नहीं जावार हो बुझिलो तो Yes, यस मैम तापरे एठी कोन होची अकॉर्डिंग टू सीबी ब्रिजेस बा जेनेटिक बैलेंस थ्योरी सेक्स इन ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द नंबर ऑफ प्लोइडी और ऑटोसोम्स हैला सेट इन द इंडिविजुअल द प्लोइडी नंबर मे बी हैप्लॉइड हे पारे पिले डिप्लॉइड हे पारे ट्रिप्लॉइड भी हे पारे माने 1 2 3 किछि भी हे पारे एठी तापरे असला बर्ड्स मानकर हां चिकन फाउल हला या फिर डिफरेंट टाइप रो बर्ड्स हला एवं किछटा बटरफ्लाई केस रे भी ZZZW आमर केस रे केमति देखिथिले हमें XY XX आमर थिला मेल टा हेटेरोगैमेटिक फीमेल टा होमोगैमेटिक एठी किनु उल्टा एठी तुमरा कोन होची सच केस मेल इज होमोगैमेटिक माने ZZ टा मेल को इंडिकेट करूची एंड ZW टा फीमेल को इंडिकेट करूची ओके स्पर्म एंड यहाँ पे क्या होगा आपका होमोगैमेटिक और स्पर्म जो होगा बच्चों ZZ ही होगा सो यहाँ पे जो हेटेरोगैमेटिक है वो है फीमेल दैट इज फीमेल इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ओवा और एग दैट इज Z भी हो सकता है W भी हो सकता है as the sex mechanism in this case is just opposite to that of the reptile mammal and man to avoid confusion X chromosome is represented by Z and Y सेतिपा एठी कोन करा हेगला ओलटा माने अलगा नै हेगला नले पुणी एठी जदी XX XY नै थाने हमें कंफ्यूज हे थाने ना सेतिपा ZZ ZW नै हेगला सो इन केस ऑफ बर्ड्स आपको याद रखना है ZZ ZW टाइप एंड ZZ यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा मेलनेस इंडिकेट करेगा ZW फीमेलनेस बाकी आपका जो पन्नेट स्क्वायर या फिर आप जो क्रॉस करोगे सेम होगा हम जैसे क्रॉस करते हैं वैसे ही क्रॉस करना है ठीक है ये एक था एक कॉन्सेप्ट ठीक है मतलब सेक्स क्रोमोसोम को लेके कैसे हो रहा है अभी दूसरा है जो क्रोमोसोम हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है उसके ऊपर में उसको हम प्लॉइड ही बोलते हैं हाँ हनी बी वास्प एंड एंड्स में ये होता है above insect the sex chromosome are not differentiated and the sex is determined on the basis of ploidy of the individual जैसे कि in honeybee the male or drones are haploid and develop from the unfertilized egg of the female that is mother देखो यहाँ पे क्या कहानी है मैं डायरेक्ट आपको बोल देती हूँ आप पढ़ना बाद में इसको तो मेल एंड फीमेल जो होता है जैसे कि बोलते हैं हम हनी बी में उसमें क्या होगा फीमेल जो होता है क्वीन जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग से ही होते हैं तो फर्टिलाइज्ड एग में आपका एक्स वाई दोनों रहेगा फर्टिलाइज करने के लिए सो वो आपका क्या होगा क्वीन होगा बट वहां पे फीमेल्स भी रहते हैं ड्रोन्स भी रहते हैं बाकी के जो फीमेल होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं फर्टिलाइज्ड एग होते हैं बट उनको रॉयल जेली खाने के लिए नहीं दिया जाता है जो मदर होती है और रॉयल जेली फीड नहीं करवाती है और एक हार्मोन भी सिक्रेशन होता है जो हार्मोन उनको क्या बना देता है इंपॉर्टेंट बनाता है या फिर उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं रहता है और जो मेल होते हैं
वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बन जाते हैं मेल, और वहां पे क्या होता है, उनका हप्लॉइड ही रहता है, और उनका जो गैमेट प्रोडक्शन होगा वो भी हप्लॉइड ही होगा, ठीक है। सो इन मेल द क्रोमोसोम नंबर इज 16 एंड इन फीमेल 32। तो मेल यहाँ पे क्या हुआ, हप्लॉइड हुआ, एंड फीमेल यहाँ पे क्या हुआ, डिप्लॉइड हो गया। ड्यूरिंग स्पर्म प्रोडक्शन देयर ऑकर्स इक्वेशनल डिवीजन, मतलब माइटोसिस ही होता है बच्चों, मेयोसिस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हप्लॉइड, उसको हप्लॉइड ही चाहिए, बॉडी में भी हप्लॉइड है, हप्लॉइड ही नेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे मेयोसिस नहीं चाहिए, मतलब माइटोसिस से ही काम हो जाता है, as the male are already haploid. Both queen and worker are female होते हैं यहाँ पे, and this differentiation developed due to different type of food given to, अभी बोली रॉयल जेली फीड करवाते हैं। If the embryos are fed on royal jelly, that is saliva secreted of the worker bees throughout the developmental period, they become queen. अगर रॉयल जेली दिया जाता है तभी क्वीन होते हैं। And if fed on bee bread, that is honey plus partially digested pollen, they develop into worker. हाँ, एंड यहाँ पे जो ड्रोन्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, आफ्टर नुक्चियल फ्लाइट कॉपुलेशन होने के बाद वो मर जाते हैं, ठीक है, और उनको एंटरटेन नहीं किया जाता है, उनके हाइव के अंदर नहीं रखा जाता है उनको। द फर्टाइल मेंबर इन द बी कॉलोनी आर ओनली ड्रोन्स, दैट इज मेल एंड क्वीन, और वर्कर फर्टाइल नहीं होता है, इनफर्टाइल और स्टेराइल होते हैं। नहीं समझ में आया तो पूछो फिर से। यहाँ पे महुमाछी मानकर कौन हुए ना, सेमानकर तीनिटा कैटेगोरी अछि। महुमाछी मानकर वास्प मानकर, वास्प माने कौन, जो भौर भलिया बुलंतिनी सेउडाकू वास्प बोली कुआ जाय, आ पिंपुड़ी, सेमानकर सब तीनटा कैटेगोरी थाए। तो महुमाछी रे कौन अछि, गोटे फीमेल अछि, गोटे मेल अछि, मेल टाकू ड्रोन कहउछि, आ क्वीन, क्वीन होछि फर्टाइल, आ ड्रोन होछि फर्टाइल, जदियो हाप्लॉइड तथापि से फर्टाइल, किंतु जो फीमेल माने रहले से माने वर्कर, से माने फर्टाइल नहंती। सो केमति तयारी हुअंती, नुक्चियल फ्लाइट रे कॉपुलेशन हुए, नुक्चियल फ्लाइट माने उड़ुथवा समय रे कॉपुलेशन हबो फीमेल रो मेल सहित, मेल कॉपुलेशन परे तार ऑर्गेजम हला परे सी मरि जाय, डेथ हे जाय तार। एबे फीमेल कलेक्ट करिवो बहुत गुडे स्पर्म, तार एब्डोमेन रे गोटे स्पर्माथिका गोटे बैग टाइप स्ट्रक्चर थाए, सेठी स्पर्म कलेक्ट करके रखे, नेकरी कोन करिवो, तांकर सब छोटे छोटे हाइव रे सब जाको कोन थाए, भ्रूण थाए ना, जो छोटे छोटे कोठरी टाइप रो स्ट्रक्चर, से ही सब कोठरी गुड़ारे कौन करिवो, सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बी हाइव में, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, उसमें कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे छोटे हाइव, मतलब जो भ्रूण उसको बोला जाता है, कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। तो जो बड़ा होता है उसमें क्या होगा आपका, वो एक ही रखेगा, क्या, अनफर्टिलाइज्ड एग छोड़ेगा, और जो छोटा होता है उसमें फर्टिलाइज्ड होने के लिए एग भी छोड़ा जाएगा, स्पर्म भी छोड़ा जाएगा। तो अभी एक स्पर्म फर्टिलाइज होने के बाद क्या डेवलप होगा, फीमेल डेवलप होगा, एंड अगर कहीं पे सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग है तो वहां पे मेल डेवलप होगा। तो मेल जो होता है वो फर्टिलाइज ही होता है, मतलब उसका क्या फर्टिलिटी होता है उसमें, बट जो फीमेल होते हैं सारे फीमेल हो जाएंगे। तो अगर वहां पे और उनको क्वीन चाहिए तभी जो वर्कर होंगे, तो जिसको क्वीन बनाना है उस पर्टिकुलर शेल में जाके रॉयल जेली फीड करवाया जाएगा, तो वो डेवलप होगा नेक्स्ट फीमेल क्वीन में। अगर ऑलरेडी उनके हाइट में जो क्वीन है वो उसका वो स्ट्रांग है अभी, और भी बहुत दिनों तक और भी बहुत सारे ऑफस्प्रिंग पैदा कर पाएगी, तभी वो जो क्वीन बनेगी वो उड़ जाएगी, दूसरे हाइट बनाएगी, वो जाके यहाँ पे नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे क्वीन मर जाती तो ये जो नेक्स्ट क्वीन जो बन रही है वही इस हाइट में रहेगी क्वीन बन के, ठीक है। क्वीन जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उनसे थोड़े छोटे होते हैं फीमेल, वर्कर जो होते हैं उनसे बहुत छोटे होते हैं मेल, ठीक है, समझ में आया। तो Yes, सिंपल ma'am. चीज, Yes, ma'am. अनफर्टिलाइज्ड एग विल प्रोड्यूस टू योर मेल, या फिर ड्रोन बोल सकते हो, हप्लॉइड में उनको बोला जाता है बट फर्टाइल होते हैं, एंड जो फर्टिलाइज्ड होते हैं उनको बच्चों बोला जाता है क्वीन, और जो फीमेल होते हैं वो भी फर्टिलाइज्ड एग से ही होते हैं, बट दे आर इनफर्टाइल ड्यू टू व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट फीडेड विथ योर रॉयल जेली। ये तो हो गया आपका सेक्स डिटरमिनेशन क्रोमोसोम। नेक्स्ट आया आपका ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट कैसे ट्रिगर करता है ये सारे चीजों को। तो यहाँ पे देखो एक बोनेलिया, इसको एक वार्म बोला जाता है जो कि आपको समंदर में मिलेगा, बोनेलिया, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टल, ये तीनों का केस देखेंगे हम क्या होता है। इन सर्टेन केसेस neither the sex chromosome are differentiated nor there is a difference in the ploidy of the individual.
प्लॉइडी मतलब क्या, हप्लॉइड डिप्लॉइडी ये सारा कुछ भी आपका काम नहीं देगा, क्रोमोसोम भी काम नहीं देगा। तो कौन काम देगा, कैसे सेक्स डिटरमिनेशन होगा? सो यहाँ पे आपका सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर एनवायरमेंट ट्रिगर करेगा। हाँ, बोनेलिया विरिडिस द मेल 3 to 4 mm live symbiotically inside the uterus of the female individual. फीमेल के अंदर रहेगा मेल यहाँ पे, ओके। And the fertilized egg when released from the body can form male or female individual depending on the micro environment in which they develop. जैसे जहाँ पे डेवलप कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट ही इनको मेल या फीमेल बनाएगा। If a fertile egg come in contact with a substratum like rock and vegetation, it became female individual. And if the egg comes in contact with the proboscis of the developing female individual, it became a male individual. समझ में आया या बाउंस हो गया? बोलो, फिर से समझाऊंगी नहीं तो। मैम मैं आउतर कहूँ बुझल। देखो यहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल दो होते हैं यहाँ पे, बट कैसे होगा, क्रोमोसोम के वजह से नहीं होता है। यहाँ पे जो रिलीज होगा आपका एग फर्टिलाइज होने के बाद, मतलब एग किसके साथ फर्टिलाइज होगा, स्पर्म के साथ। फर्टिलाइज एग जो रिलीज होगा बच्चों, रिलीज होगा मदर बॉडी से। बॉडी से रिलीज होने के बाद अगर कोई सबस्ट्रेटम, मतलब कहाँ पे आके वो रुक रहा है या फिर कहाँ पे आके गिर रहा है, कहाँ पे आके चिपक रहा है। सबस्ट्रेटम अगर आपका पत्थर है या फिर कुछ एबायोटिक फैक्टर है तो वहां पे वो फीमेल डेवलप होने लगेगा। ठीक है, माने यदि पत्थर बाली गोड़ी माटी जोटी भी आसिक लगिला से जगह से फीमेल हबो। बट अगर वो और एक फीमेल के प्रोबोसिस मतलब क्या, माउथ के अंदर से जाके रहता है, स्टोमक में जाके रहेगा, जैसे कि अंदर ही रहेगा आप बोल सकते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो मेल होके डेवलप होगा। जैसे कि स्टार्टिंग लाइन हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, द मेल बहुत छोटे होते हैं 3 to 4 mm लिव सिम्बायोटिकली इनसाइड द यूटेरस ऑफ द फीमेल। ओके, सो अगर प्रोबोसिस मतलब क्या, माउथ के थ्रू से अगर अंदर चला जाता है तो यूटेरस तक चला जाएगा तो मेल हो जाएगा। और यहाँ पे अजीब चीज ये है कि मेल फीमेल के अंदर रहता है। फीमेल बहुत बड़े होते हैं, 100 mm तक बड़े होते हैं, एंड मेल जो होते हैं 3 to 4 mm तक होते हैं। समझ में आया? सो मेल अंदर ही रहेगा, वहां पे स्पर्म जनरेट करेगा, स्पर्म एग के साथ मिलके फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज एग निकलेगा बॉडी से फीमेल का, और वो अगर फिर से और कोई फीमेल के अंदर जाके रहता है तो मेल हो जाएगा, मतलब फीमेल कांटेक्ट में रहता है तो मेल होगा। और अगर फीमेल कांटेक्ट में नहीं आता है, कुछ भी कहीं भी सबस्ट्रेटम, जैसे कि आप बोल सकते हो मिट्टी है, पत्थर है, या फिर आपका कुछ भी है, एबायोटिक फैक्टर कांटेक्ट में आता है तो मेल होके डेवलप होगा, फीमेल होके डेवलप होगा। और अगर फीमेल बॉडी के अंदर है तो मेल होके डेवलप होगा। अभी समझ में आया बोनेलिया का केस? यस मैम। ओके, देन इन केस ऑफ एलिगेटर, कुंभीर क्रोकोडाइल एलिगेटर दीटा टिके टिके डिफरेंट से, माने गोटे मोटा थाए गोटे पतला थाए हैला। सो इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर ट्रिगर कर रहा है, देखो वहां पे क्या था बच्चों, कांटेक्ट में, कांटेक्ट में है तो मेल, फीमेल कांटेक्ट में नहीं है तो क्या हो रहा है, फीमेल हो रहा है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर, इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 30 डिग्री और बिलो, 30 अच्छी कि तलको अच्छी बिलो, देन द हैच्ड इंडिविजुअल आर फीमेल। अंडा दियंती कि नहीं सेमाने, मेल और फीमेल कॉपुलेशन हबो, फर्टिलाइजेशन हबो, एग देले। अगर अभी जो एग है 30 डिग्री या फिर कम टेम्परेचर में है, देन दैट विल डेवलप टू अ फीमेल इंडिविजुअल। अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 34 डिग्री से ज्यादा है, देन क्या होगा बच्चों, मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे भी does here temperature decide the sex of the individual। ये समझ में आया कि नहीं? कुंभीर मान केस रे पिले जो अंडाटा यदि 30 डिग्री रे रहिला बा तळकु रहिला तो मेल हबो, आ फीमेल हबो। यदि 34 डिग्री रु अधिका होची ताले मेल हबो, सेटा तयारी हला। एटा होची कुंभीर मान केस। तो डिसाइड केमते हला सेक्स टा एठी, टेम्परेचर डिसाइड कला, टेम्परेचर। यस सेमिति ही the sex determined in total just opposite तारो। टोटल केस रे कोन ही थाय पिले ना, टोटल रे जदी बिलो अछि 28 डिग्री सेंटीग्रेड ताले मेल तयारी हि जिवे से, माने अंडाटा हैच हबो कोन, एक हैच हबो मेल, एंड जदी 31 डिग्री रु अधिक अछि देन दैट विल हैच इनटू फीमेल, जस्ट उल्टा
हला तार माने कुंभीर कौन कैच मानकर टिके उल्टा से टेम्परेचर ही डिटरमाइन करिवो आ एठी पर्टिकुलर से जो हमें कहूचे कौन पर्टिकुलर से टेम्परेचर ही माने सेठी कौन सेक्स ता चेंज हो जाय मानकर सेक्स डिटरमिनेशन कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन जैसे कि आप बोल सकते हो प्रोगैमिक दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन मेल ऑफ हनी यहाँ पे क्या हो रहा है ये इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को प्रोगैमिक बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन से पहले ही मेल हो जा रहा है वहां पे फर्टिलाइजेशन चाहिए ही नहीं राइट हैप्लॉइड है ना नेक्स्ट सिनगैमिक क्या बोलेंगे ह्यूमन में जैसे सेक्स डिटरमिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम में ही डिटरमाइन होगा वेदर इट इज गोइंग टू बी अ मेल और फीमेल चाइल्ड एपिगैमिक किसको बोलेंगे सेक्स डिटरमिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोलने लिया आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तक कुछ भी नहीं हो रहा है कि जाके फीमेल बॉडी के अंदर रहेगा तो मेल डेवलप होगा अगर फीमेल बॉडी के अंदर नहीं है तो फीमेल डेवलप होगा तो उसको एपिगैमिक बोलेंगे और प्रोगैमिक किसको बोलेंगे प्रो मतलब सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर एपी मतलब आपका बाद में और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है उसको सिनगैमिक बोलेंगे होप इतना सबको क्लियरली समझ में आ गया पूरा सेक्स डिटरमिनेशन का स्टोरी यस मैम ओके अविनाश ऋचा श्वेता रुद्र राजेश्वर यस एवरीवन मैम क्लियर यस मैम शाश्वती सुकन्या यस मैम अच्छा यस मैम हाँ फिर से एक बार देख लो कुछ डाउट है तो बोलो मुझे मैम ए जो टेम्परेचर से जो माने क्रोकोडाइल नले टर्टल एमाने किछि कंट्रोल करनथिबे ना से टेम्परेचर बाहर रो टेम्परेचर रे से माने हेउथिबे हाँ बाहर टेम्परेचर ता ता माते नहीं ना एबे एनवायरनमेंट तांकर जहा अछि से जो ताको ऑप्टिमल टेम्परेचर कहा जाए पर्टिकुलर से टेम्परेचर ता पाउ पाउ से मानकर चेंज हे जिवो एमानकर जो कुंभीर तुमर यूजुअली कोन कहबो तमे एमानकर इनक्यूबेट जो करंती इनक्यूबेट से तो लेना देना किछि नै एमाने खाली माने निजे ही इनक्यूबेट करंती अंडा ऊपर मां बसे ना इनक्यूबेशन ता कहा जाए एमानकर इनक्यूबेशन से तो किछि लेना देना नै हला बेले कोन इनक्यूबेट करूची मदर भी तो जाउची ना किछि गोटे काम करिवो तार जहा खाद्य आनिबो निज पई खाद्य संग्रह करिवो कि छुआ मानक जो माने एक्जिस्टिंग चिल्ड्रन थिबे से मानक पई खाद्य आनिबो तेणु एमानक केस रे कोन कहबो सेमती किछि नै एनवायरनमेंट जत्ते बेले 30 डिग्री होउची माने सेही टाइम रे से माने चेंज हे जिवे यदि कम होउची चेंज हेबे अधिक हेले से हिसाब रे चेंज हे जिवो हला गोटे थर चेंज हे गला माने सेही हिसाब रे हैच हबो तो ऑप्टिमल टेम्परेचर एमानकर के एनवायरनमेंट रे डिटरमाइन करूची माने एनवायरनमेंट रे जत्ते बेले चेंजेस आउची से हिसाब रे मानकर जस्ट तबळे ही तयारी हे जिवो सेक्स डिटरमाइन हे जिवो तबळे क्लियर सेक्स डिटरमिनेशन बुझी गला एबे पेडिग्री को जिबा न्यूट्रिशन इसम तो बुझी जा यस मैम ए फाइल ता ना तुमको पठे देबी मु एथरे बहुत डिटेल रे अछि जिंस उडा टिके तो एटा टिके देखिबो पढिबो टिके बसिला टाइम रे उडा टिके धीरे धीरे की पढिबो उडा देखिबो सब जाक जेतु बहुत अधिक जिंस अछि सेते मु पूरा टारो इटर पढेलिनी काइना टाइम ही नथा नाति कि किनो तुमे माने टाइम नै की पढ हला जेतो टाइम पाउथो पढिबो जोडा डाउट होबे पचार दो मते पर क्लास रे बुझला बिले यस मैम अच्छा फाइनली पेडिग्री एनालिसिस देखिबा हमें पेडिग्री एनालिसिस कोन पे दरकार की कहि परिबो मैम डिजॉर्डर पई हाँ डिसऑर्डर तो होची हम भीतर अछि बट हमें पेडिग्री कोन पे नबा को साइंटिस्ट देखले कहला पेडिग्री एनालिसिस रिलेटेड जिंस माने पेडिग्री ता बाहर करथले किए गैल्टन फ्रांसिस गैल्टन हां देखो पिले कोन होची कोन पे पेडिग्री दरकार यूजुअली ह्यूमन को पई ही पेडिग्री ता हेची सो अगर हम बोलेंगे कि ह्यूमन केस में कोई एक साइंटिस्ट अभी एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे हाँ सो ह्यूमन केस में क्या होता है लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है तो ज्यादा लाइफ स्पैन में अभी रिप्रोडक्टिव एज भी थोड़ा लेट आता है 12
15 साल तक आता है। फिर रिप्रोडक्टिव एज आते ही तो बंदा शादी कर देगा, वैसा भी नहीं है। बच्चे होते हो 15 साल में कोई शादी नहीं करता है आजकल, पहले करते थे आजकल नहीं करते। तो कहाँ तक वेट करेंगे हम, जॉब करेंगे, सेटल करेंगे, फिर जाके शादी होगा 25 साल या फिर 20, 25 या 30 साल तक। कोई साइंटिस्ट शुरू कर रहा है एक्सपेरिमेंट करना, तो वो जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर आपको एक्सपेरिमेंट किया, आपके बच्चे को एक्सपेरिमेंट करेंगे, 10 साल वहीं पे चला गया, फिर आपको 40 इयर्स होते होते वो साइंटिस्ट जो है वो बुढ़े हो जाएंगे, राइट? उनको 60-70 हो जाएगा। तो एक लाइफ स्पैन के अंदर वो कितना स्टडी कर पाए, एक या दो ऑर्गेनिज्म को ही स्टडी कर पाए, राइट? उसके बाद वाला जनरेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने जो स्टडी किया है उसको आगे कैसे पहुंचाएंगे, कैसे लिख के जाएंगे ताकि आगे समझ में आ जाए लोगों को। और ऐसे अगर कहानी जैसे लिख के जाएंगे, मान लो उनके जो जस्ट नेक्स्ट जनरेशन है वो समझ में आ गया उनको, बट उनके बाद वाला क्या है, मान लो वो कुछ डेटा मिस कर गए तो वहां पे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। So looking all this point और considering all this point, कुछ साइंटिस्ट ने सोचा, मेनली फ्रांसिस गैल्टन ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ फॉर्मूला रिलेटेड चीजों को शुरू करें या फिर तैयार करके जाए, ताकि हम जहां पे छोड़ के जाएंगे वहीं से दूसरा बंदा जो आएगा वो शुरू कर पाएगा पढ़ना। समझ में आ रहा है चीजें? यस मैम। हाँ, सो दिस इज द बेसिस ऑफ योर पेडिग्री एनालिसिस। तो क्यों किया गया पेडिग्री एनालिसिस? कंट्रोल क्रॉसेस कैन नॉट बी मेड, ह्यूमन केस में हम कंट्रोल क्रॉस नहीं कर सकते, लेके दो बंदों को रख के आप लैब में नहीं करवा सकते हो, राइट? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज वेरी स्मॉल। अलग बात था आप 60-70 साल पहले अगर सोचोगे तो उस टाइम में 7, 8, 9, 10, 12 तक भी बच्चे पैदा करते थे, बट आजकल वैसा नहीं है, राइट? सो वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ मैक्सिमम, मिनिमम, दोनों वन। एक ही सोचते हैं ना, बहुत कम कपल है जो कि दो के बारे में सोचते हैं। आजकल की जनरेशन अभी एक ही चाइल्ड के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज वेरी स्मॉल हो गया। तो अगर आप एक ही ऑफस्प्रिंग पैदा करते हो तो वहां पे क्या क्या चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, वो नहीं देख पाओगे आप। Lifespan again is very long and sexual maturity is attained 15 years minimum है आपका, 10 से 15 साल तो लग ही जाता है, राइट? तो ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए आपका क्या शुरू किया गया, पेड डिग्री शुरू किया गया। तो पेड डिग्री कुछ नहीं है, सेट ऑफ फॉर्मूला है, कुछ आप बोल सकते हो सिंबलाइज सिस्टम में हमने समझाने की कोशिश किया है ताकि आगे जनरेशन जो भी आएगा वो समझ पाएगा इस चीज को। मिनी फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब क्या बोली थी, जो आप देख पाओगे पास में। phenotypes are expressed in late stages of life. Okay, phenotype जो है वो बहुत लेट आपका एक्सप्रेशन होगा, late stages of life. To overcome this difficulty, Galton, father of eugenics उनको बोला जाता है, recommended pedigree analysis for the genetic trait in human. The pedigree analysis can be defined as the analysis of trait in several generations of a family. The pedigree of hemophilia डिस्कवर्ड बाय हाल्डेन इन द डिसेंडेंट, मतलब बाद में रानी जो विक्टोरिया क्वीन थे उनके बाद वाले बच्चों में भी उन्होंने क्या देखा था वो चीज। तो कैसे किया था, पेडिग्री एनालिसिस की वजह से ही हो पाया था वो चीज। तो पेडिग्री अगर ना रहेगा तो हम जितना जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में अभी आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको, क्यों पेडिग्री हमने शुरू किया, क्यों पेडिग्री के बारे में सोचा गया। अभी देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला देके पेडिग्री हम पढ़ सकते हैं। पर्सन फ्रॉम हुम द केस और हिस्ट्री हम शुरू करेंगे पढ़ना, वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, दो ही तो केस है हमारे केस में। तो अगर वो मेल है तो उसको प्रोपाइंड बोला जाता है, अगर फीमेल है प्रोपोजिटा बोला जाता है। अगर किसी फीमेल से हम शुरू कर रहे हैं, डिजीज फीमेल को था उसके बाद किसको है ऐसे शुरू करेंगे तो वो प्रोपोजिटा होगा। अगर मेल से शुरू करते हैं उसको प्रोबाइंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन ऑफ ए पेरेंट इज कॉल्ड सिबलिंग्स। हम पूछते हैं ना हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, मतलब आपके कितने भाई बहन है, तो एक कपल के जितने बच्चे होंगे उनको सिबलिंग्स बोला जाएगा। हाँ, और अगर भाई के बच्चे बहन के बच्चे कजन्स आपके वो कजन्स हो जाएंगे, वो आपके पूरा डायरेक्ट सिबलिंग नहीं है। The children of a parents are called sibling and are numbered from left to right. मेरा तो लेफ्ट इधर है, आपका लेफ्ट उधर होगा, राइट? ऐसे पढ़ोगे आप लोग, मैं ऐसे पढ़ूंगी, समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट टू राइट।
ऐसे मान लो यहाँ पे शादी का सिंबल ये है, मैरिज का सिंबल, इनके बच्चे होंगे बच्चों, ऐसे लिखा जाएगा उसको। ये मान लो मेल है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो लेफ्ट टू राइट, समझ में आया? ऐसे आप लोग पढ़ोगे। और यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है? मेल, नॉर्मल। और सर्कल का मतलब क्या है? फीमेल, वो भी नॉर्मल। और इसका क्या है? अनस्पेसिफाइड सेक्स, नॉर्मल है बट अनस्पेसिफाइड, पता नहीं हमें मेल या फीमेल क्या है। और अगर आप डार्कन कर देते हो पूरा, तो ये मेल है डिजीज वाला मेल, ये फीमेल डिजीज है, और ये जो अनस्पेसिफाइड सेक्स अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड है, मतलब डिजीज है। नेक्स्ट, डिजीज एंड डेथ। डेथ के केस में हम ऐसे सिंबलाइज करेंगे, ये मेल है आपका, ये फीमेल है। ये मैरिज, मैरिज मेटिंग, मेल के साथ फीमेल का मैरिज या मेटिंग। और अगर डबल लाइन दे देते हो, घर में ही फैमिली मेंबर के साथ अगर शादी है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? कंसांगुनियस मेटिंग और मैरिज बोलोगे। ये आपका फैमिली, मतलब इनका फादर, इनके जो आपके, इनका और आपका फैमिली में कोई भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होगा, तो आप ऐसे नॉर्मल बोलोगे। और अगर फैमिली मेंबर के अंदर आपका रिलेशन है, तो आप डबल लाइन दोगे, डबल सिंबल दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं सिंबल सारे, अभी तक जितना पढ़ा है हमने? यस मैम। ओके। नेक्स्ट, ये जो यस हाफ मैम। किया गया है, इसका मतलब क्या है? देखो, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ऑटोसोमल ट्रेट। ऑटोसोम पता है, सेक्स क्रोमोसोम वाला नहीं, ऑटोसोम, जो बाकी के जो 22 पेयर है, 22 पेयर, इनमें से कुछ अफेक्टेड है, तो आप ऐसे बोल सकोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है बच्चों ऑफ ए सेक्स लिंक ट्रेट। मेल्स कैन नॉट बी हेटेरोजाइगस फॉर सच ट्रेट। मेल में तो एक्स वाई हो जाता है ना, और फीमेल में क्या होता है आपका? तो फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पे एक होगा तो फीमेल अफेक्टेड होगा, कैरियर होगा, दोनों है तो अफेक्टेड। बट फीमेल केस में बच्चों एक है मतलब अफेक्टेड है, ऐसे समझा जाएगा ये पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे इसलिए फीमेल का दिया गया है। स्टील बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा अगर पैदा होता है, उसको स्टील बर्थ बोलते हैं। मेल है तो ये सिंबल है, तो मेल डेथ, मतलब मेल स्टील बर्थ बोलोगे, ये है तो फीमेल स्टील बर्थ। फ्रैक्टरनल ट्विंस, दे कैन बी द सेम सेक्स ऑल्सो। फ्रैक्टरनल मतलब मोनोजाइगोटिक जिसको बोलेंगे, सेम सेक्स के होते हैं, सॉरी डाइजाइगोटिक जिसको बोलते हैं। और आप अगर बोलते हो मोनोजाइगोटिक, आइडेंटिकल ट्विंस उसको बोलोगे। हाँ, यहाँ पे गलत दिया है सिंबल, यहाँ पे बच्चों ऐसे करना है आपको, बीच में एक लाइन क्रॉस करना है। हाँ, सिंगल लाइन। अगर डाइजाइगोटिक है, उस केस में आपका मेल मेल हो सकता है, मेल फीमेल भी हो सकता है। बट आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, हमेशा मेल मेल ही होगा, फीमेल फीमेल ही होगा, मेल फीमेल ऐसे नहीं होंगे। ठीक है। और ये आपका प्रोबैंड एंड प्रोपोजिटर, अगर फीमेल से स्टार्ट हो रहा है केस या फिर मेल से स्टार्ट हो रहा है केस। सिंबल सारे आज जाके आप लोग पढ़ना, पूरा याद रख के आना, नेक्स्ट क्लास प्रॉब्लम में करवाऊंगी। आज पहले सिंबल से पढ़ो, याद रखो। यस मैम। बोलो कुछ डाउट है तो यहाँ पे। मैम प्रोब्रांड हूँ। प्रोबैंड एंड प्रोपोजिटा। प्रोबैंड माने जो स्टार्ट ହେଇଥିବ, प्रोबैंड होची मेल जहां स्टार्ट ହେଇଥିବ, जदि डिजीजटा ताको प्रोबैंड कहबा। प्रोपोजिटा की ना फीमेल जो डिजीज स्टार्ट ହେଇଥିବ। मैम बोलो। मैम एइथरे डाउट नहीं, मैंने अलगा डाउट अछि। कह। मैम बार बॉडीटा मैम कौन? बार बॉडी, बार बॉडी और पोलर बॉडी कंफ्यूज होती पिला बहुत थरा। यस मैम। पोलर बॉडी कोडी जाय कहले? मैम बार बॉडीटा मैम फीमेल ले थे। पोलर बॉडी
मेल रे पोलर बॉडी भी फीमेल ना पोलर बॉडी भी फीमेल केतेबेले पोलर बॉडीटा तयारी हुए कहलो जेतेबेले हमर ऊ जेनेसिस होची ऊ जेनेसिस बेले पोलर बॉडी तयारी हुए हला एग तयारी हल्ला बेले मने पकाओ पोलर यस मैम यस मैम मने पड़ला तो हां सो Yes, बार ma'am. बॉडी कोन ना हमर डीटा एक्स एक्स अछि कि नहीं यस मैम गोटे एक्स सब बेले जानो फंक्शनल आउ गोटे जो एक्स रहइबो सेकंड एक्स टा को पिले बार बॉडी कहा जाए सेकंड एक्स को बार बॉडी कहा जाए बात तुम्हें कही परिबो फर्स्ट एक्स छोड़ देने के बाद जितना एक्स रहेगा उसको बार बॉडी बोला जाएगा मतलब नॉन फंक्शनिंग एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज बार बॉडी मैम जदी वैसे ही आपके मेल तीनटा केस में कितना बार बॉडी रही गला ताले मेल रे केतना नहीं हो गोटे जीरो ही फंक्शनल आ गया नॉन फंक्शनल मेल रे यस मैम जीरो बार बॉडी जीरो काहे ना गोटे ही एक्स अछि हां मैम तेनु जदी गोटे को तीनटा फंक्शनल एक्स थिबो को फंक्शनल पकड़ोगे कितना तीनटा एक्स तीनटा 3x तीनटा हले गोटे यस फंक्शनल मैम आ दिटा बार बॉडी हला चारिटा थिले गोटे फंक्शनल तीनटा बार बॉडी मैम तने बार बॉडी हमें सेक्स डिटरमिनेशन करि परिबे बार बॉडी सेक्स डिटरमिनेशन हे परिबो सेक्स डिटरमिनेशन पाई बार बॉडीटा तुम्हें कहि परिबो गोटे अलगा कांसेप्ट माने डिजीज वाला जिंस रे भी बार बॉडी रो हेल्प हेता है सेक्स डिटरमिनेशन तो नॉर्मल एक्स वाई एक्स एक्स हमें करूचे किंतु किछटा हमें जो पढ़िथिले माने पाओ क्लीनफेल्टर डिजीज हला यस मैम या फिर मेटा मेल एउडा जो पढ़थिले सेठी बार बॉडी कांसेप्ट आछिबो एक्स्ट्रा केते मेटा फीमेल रे तुमरो नॉर्मल एक्स एक्स रहया कथा सेई जगह रे कोन रहबो जंत ट्रिप तीनटा एक्स रहबो चारटा एक्स रहबो पांचटा एक्स रहबो छटा एक्स रहि जिवो छटा सातटा जाय भी जाय कथा ताले कोन हबो एक्स छाड़ देले आ बाकी छटा बा पांचटा एक्स बार बॉडी गला सेठी बुझछ त n -1 यस मैम n होची जेतरा नंबर x माइनस गोटे 1 माने फंक्शनल x गोटे जति कि रहबो सेटा होची बार बॉडी आउ जते बेले एठी जो केस होनी एटा टिके बुझियो को चेष्टा करो केते बुझी पारुची को सेटा भी जानिनी किंतु चेष्टा कर बुझियो को बुझी पारिबो आमे जते बेले कहूचे हेटेरोजाइगस कंडीशन जंदे हिमोफिलिया देखिले हिमोफिलिया रे x x दीटा जाकरे जदी h h आसुची ताले से अफेक्टेड हबो गोटे x ऊपर जदी आसुची कैरियर हे गला से अफेक्टेड होउनी तुमे कहो गोटे ऊपर आसले काई की होनी जबकि एक्स वाई केस रे गोटे ऊपर एच आसी गले एक्स ऊपर एच आसी गले फीमेल टा को मेल टा कोनी देउची अफेक्टेड ही जाउची राइट Yes, यस ma'am. मैम हां तो सेही कांसेप्ट टा कोनी थिला ना मेल रो जो वाई क्रोमोसोम टा अछि पिले वाई क्रोमोसोम रे पर्टिकुलरली ता सेही जो पर्टिकुलर जीन टा नाही तिमे अफेक्टेड हवार वाई टा चांस नै किन एक्स रे अछि एक्स रे जेतु अछि एक्स टा अफेक्टेड हे गला माने मेल टा अफेक्टेड हला बट फीमेल केस रे जोटा अफेक्टेड हुए गोटे नॉन फंक्शनल ही जाए ना एक्स्ट्रा जोटा बार बॉडी हमें कहूचे सो नेचर ही सेमती तयारी करिछि से कैरियर तो हुए किंतु सेही जो एक्स्ट्रा जोटा ऊपर एच रही गला बा एक्स जीन टा अछि हिमोफिलिया जीन टा सेटा नॉन फंक्शनिंग हे जिवो आउ जो आरो एक्स्ट्रा रहिला सेटा फंक्शनिंग अछि सो फीमेल टा सेट में नॉर्मली बिहेव करिवो माने से जो नॉर्मल एक्स्ट्रा सी ही ताकू कोन करिवो तार काम चलेबो बाकी जो अफेक्टेड ता सेटा बार बॉडी ही जाए तो नेचर ही एमती तयारी करछि जोटा अफेक्टेड जीन थिबो जो एक्स रे सेही एक्स्ट्रा बार बॉडी ही जाए तुमरो फीमेल यस केस मैम तेणु जेते जाय दीटा एक्स रे आसीनी तुमरो हिमोफिलिया जीन सेबे जाय अफेक्टेड हबनी फीमेल हला तो बार बॉडी कोटा कोटी हेल्प भी करला एठी आउ तुमे कहबो डबल एक्स ताले कोन पई दरकार डबल एक्स एक्स डिटरमिनेशन पई दरकार नले तुमे पढिछ टर्नर सिंड्रोम मने पका एक्स जीरो केस जोटा एक्स एक्स हो एक्स जदी एस न जीरो रहिला यस ताले से फीमेल बोली फीमेल हबो किंतु फीमेल नहे माने फर्टिलिटी रहिबनी तारो काइना 7 मंथ्स जाय हमर 3 to 7 मंथ्स रे एक्चुअली 3 मंथ्स से सेक्स डिटरमिनेशन हे जाय माने मेल पिक फीमेल तुमे कहि परिबो किंतु ता परे जोटा हमें कहूचे सेक्स प्राइमरी सेक्सुअल डेवलपमेंट पई दरकार सेकंड एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जोटा हमर हां दरकार तेनु सेकंड एक्स्ट्रा मध्ये रहिबा निहाती दरकार यदि मूलरो ही नहीं सेकंड एक्स ताले प्रॉब्लम टर्नर सिंड्रोम कहला मैडम अफेक्टेड मेल बार बॉडी रहिबो अफेक्टेड माने माने एक्स वाई जद थिबो
ताले तो बारबडी तो गोटे कोई होबो नहीं नहीं गोटे एक्स रे बारबडी नहीं एक्स गोटे रु अधिक एक्स रे बारबडी कहबा हला हो आज एति की नेक्स्ट क्लास रे आउ किछटा यार प्रॉब्लम डिस्कशन करबा ठीक अछि काली ही अछि बदे हमर क्लास यस मैम हो ठीक अछि बोले थैंक यू क्लास थैंक यू मैम हैव अ गुड डे मैम सेम टू यू आज पढ़ी बड़ा जाई कि पठे देबे मु तुम मानु